भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, जन्माष्टमी का मेला। पूरे गांव में खलबली मची है। कल जन्माष्टमी है। झालर बावड़ी में चारभुजानाथ जी के मंदिर पर मेला लगा हुआ है। हरिपुरा के अधिकांश लोग मेला देखने उमड़ पड़े हैं। कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैदल ही भगवान के दर्शन करने निकल पड़े हैं। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर पश्चिम में अरावली के पहाड़ों के ऊपर झालर बावड़ी के किनारे भगवान श्री चारभुजनाथ का अति प्राचीन मंदिर है। वहाँ की बड़ी मान्यता है। दूर दूर से भक्तजन भगवान के द्वार पर पहुँचते हैं और मनोकामना मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि अशक्त, बीमार और बूढ़े भक्तजन जो भगवान के द्वार तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं, भगवान चारभुजानाथ के नाम का कंडा गले में डाल लेते हैं। मन से भगवान को स्मरण करने मात्र से ही ऐसे भक्तों का कल्याण हो जाता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैले हुए कुंडाल के क्षेत्र में भगवान चारभुजानाथ के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था है। हर अमावस्या व पूर्णिमा के दिन गांव-गांव से लोग भगवान के द्वार पर पहुंचते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। आज हरिपुरा के घर घर में उल्लास उमंग छाया हुआ है, परंतु इस गांव का एक घर ऐसा भी है जिसमें मायूसी छाई हुई है। गांव के दक्षिण में नीम के पेड़ के नीचे एक कच्ची झोंपड़ी बनी है जिसमें शंकर अकेला रहता है। 20-22 वर्ष की उम्र है, लेकिन देखने में वह आधी उम्र का आदमी लगता है। परिस्थितियों की मार ने शंकर को समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया है। रात का समय है, आसमान में बादल गरज रहे हैं और ठंडी हवा के झोंकों से नीम की डालियां झूल रही हैं। रोटी पानी से निपटकर शंकर अपने घर के द्वार पर बने चबूतरे पर आ बैठा है। इसी समय लक्ष्मण ने आकर उसे पुकारा, चल शंकर, भगवान श्री चारभुजनाथ के दर्शन करने झालर बावड़ी चलते हैं। कल जन्माष्टमी है, हम मेले में भी घूम आएंगे। नहीं यार, मुझे मेले में घूमना अच्छा नहीं लगता है। यह उछल कूद धूमधाम मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह जन्माष्टमी का मेला है शंकर, जहाँ भगवान बरसों से बिछड़े हुए लोगों को भी मिला देते हैं। तू श्रद्धा से भगवान के द्वार पर जाएगा तो हो सकता है वहाँ तुझे तेरी सुमा का मिलन भी तुझसे हो जाए। यह कहकर लक्ष्मण चला गया। शंकर ने कमीज की जेब में से एक बीड़ी निकाली और उसे जलाकर कश खींचने लगा। लक्ष्मण के कहे शब्द जेहन में उतर कर उसे उद्वेलित करने लगे। उसे अपने माता पिता की याद आ गई, अपनी पत्नी सुमा की याद आ गई। उसका मन क्षण मात्र में ही अतीत की गहराइयों में विचरण करने लगा। उसके माता पिता अत्यधिक निर्धन थे। गांव में उनके ज़मीन जायदाद नहीं थी। वे गांव के किसानों के यहाँ मेहनत मजदूरी करते थे। उसके माता पिता गरीब अवश्य थे, परंतु वे उससे अच्छा खिलाते पिलाते थे और स्कूल में पढ़ने भेजते थे। नीला बुशर्ट, खाकी नेकर और कंधों पर लटका हुआ थैला। पिताजी उसे स्कूल में पढ़ने जाते हुए देखकर अति प्रसन्न हो जाते थे। वे उसे पढ़ा लिखा कर मास्टर या पटवारी बना देना चाहते थे। अभी वह 10वीं कक्षा में ही पढ़ रहा था कि उन्होंने पास के गांव भीमपुरा में उसकी सगाई कर दी थी। परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टियों में उसका विवाह रचा दिया गया था। 5 बैलगाड़ियों में उसकी बारात भीमपुरा गई थी। निकासी में वह दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठा था और आगे आगे गंगाराम बैंड बाजे वाले ने 3 मशक का बैंड झूम झूम कर बजाया था। लंबी चोटी और हिरणी सी काली आंखों वाली सांवली सलोनी अपनी दुल्हन सुमा को देखकर वह प्रसन्न हो गया था। 10वीं कक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। पत्नी घर में आ गई तो उसका मन पढ़ाई में से उचट गया। पढ़ना लिखना छोड़कर वह पिताजी के साथ काम पर लग गया। जब दोनों बाप बेटे कमाने लगे तो उनके घर में खुशहाली छा गई। हर शनिवार को वह काम से छुट्टी रखता। इस दिन वह नहाता धोता और सुमा को साइकिल पर बैठाकर रामगंज के हाट में घुमाने ले जाता।
वहाँ वे दोनों मौज मस्ती करते, चाट पकौड़ी खाते और घर के लिए सब्जी राशन लेकर शाम को हरिपुरा लौट आते। विवाह के बाद 1 डेढ़ वर्ष तक का समय आनंद से गुजर गया, परंतु अचानक उसके घर पर बुरे समय की मार पड़ गई। दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड में माँ बीमार पड़ गई। बेहोशी की हालत में माँ को रामगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लगातार कई महीनों तक उसे अस्पताल में माँ की सेवा करनी पड़ी थी। यह बात सुमा को पसंद नहीं आई। आए दिन वह घर में क्लेश करने लगी और एक दिन उससे लड़ झगड़ कर वह अपने पियर भीमपुरा चली गई। एक के बाद एक बुरे समय की मार ने उसकी कमर तोड़ दी। गंभीर बीमारी से लड़ती हुई माँ एक दिन परलोक सिधार गई। माँ मर गई, लेकिन सुमा पियर से ससुराल नहीं लौटी। माँ की मौत का पिताजी को गहरा सदमा लगा। उनका शरीर कमज़ोर हो गया, अक्सर वे बीमार रहने लगे और माँ की मृत्यु के 6 महीने पश्चात ही उनका भी स्वर्गवास हो गया। माता पिता की मृत्यु के बाद इस दुनिया में वह अकेला रह गया। दिन भर वह गांव के किसानों के खेतों पर मजदूरी करता, रात को घर में आकर चूल्हा जलाता, आटा ओसण कर 3 4 टिक्कर सेकता, फिर वह प्याज और नमक मिर्ची से रोटी खाने बैठ जाता। पेट की भूख शांत करके वह बाहर चबूतरे पर आ बैठता। रात की नीरवता में जब घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ती, माता पिता और सुमा की स्मृतियाँ उसे चहुं ओर से घेर कर तड़पाने लगती, तब वह कमीज की जेब में से बीड़ी निकाल कर जलाता और धुआं फूंकने लगता। रात गहराते गहराते वह दर्जन भर बीड़ियाँ फूंक देता। जब नींद अधिक सताने लगती, तब वह घर में जाकर खाट पर लेट जाता। रात गहरा गई, गांव में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आज भी सुमा उसकी स्मृतियों में उतर आई। तीखे नाक नक्श, काली आंखें और सांवला सलोना चेहरा। पत्नी की आंखों में देखकर वह भाव विह्वल हो उठा। सुमा उसे बहुत चाहती थी। थका हारा जब वह काम पर से लौटता तो वह तुरंत उसके लिए चाय बनाकर लाती थी। वह स्नेहपूर्वक उसे खाना खिलाती थी और नज़दीक बैठकर मीठी मीठी बातें करती थी। बीबी की काली आंखों में देखकर ही उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। माँ गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई और उसे माँ की देखभाल करनी पड़ती थी। यही एक बात थी जिसके कारण सुमा धीरे धीरे उससे विमुख हो गई थी। पति के प्रति उसके हृदय में घृणा का जहर भर आया था और एक दिन वह लड़ झगड़ कर वह अपने पीहर में जा बैठी थी। माता पिता की मृत्यु के बाद शंकर ने सुमा को घर लाने के बहुत प्रयास किए। समाज की पंचायत बैठाकर उसने सुमा के माता पिता पर दबाव बनाया। अपने नाते रिश्तेदारों से कह सुनकर भी सुमा को मनाने का प्रयास किया, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। उसने पति के घर आने से साफ इनकार कर दिया था। बरसों गुजर गए हैं। अपनी किस्मत का दोष मानकर उसने अब पत्नी को मनाने का प्रयास भी छोड़ दिए हैं। एकाकी होकर किसी तरह वह अपना जीवन गुजार रहा है, परंतु आज लक्ष्मण की बात सुनकर उसके मन में फिर आशा की किरण का संचार हो गया। भगवान श्री चारभुजानाथ बड़े ही चमत्कारी हैं। बड़े बड़े सेठ, साहूकार व राजे महाराजे उनके द्वार पर पहुंचते हैं। उसके अंदर पत्नी से मिलने की इच्छा फिर जाग उठी। अब केवल भगवान चारभुजानाथ ही एकमात्र सहारा है जो उन्हें फिर से मिला सकते हैं। ये बात उसके मन में दृढ़ता से बैठ गई। उसने सुबह होते ही भगवान के द्वार पर जाने का निश्चय कर लिया। हृदय में प्रसन्नता भर आई। चबूतरे से उठकर वह अंदर खाट पर आ लेटा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह वह जल्दी अंधेरे मुँह ही उठ गया। बावड़ी पर जाकर वह नहा धो आया। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, बारिश होने की संभावना थी। उसने छतरी पीठ पर लटकाई और घर के दरवाजे पर ताला लगाकर निकल गया। पश्चिम दिशा में भगवान चारभुजानाथ के मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर वह नंगे पैर ही चल पड़ा। दिन भर वह चलता रहा। जब वह किसी गांव से होकर गुजरता तो थोड़ी देर किसी चबूतरे पर बैठकर सुस्ता लेता, ठंडा पानी पीकर पेट की भूख को शांत कर लेता। सुमा से मिलने की क्षीण सी आस उसके सारे कष्टों को दूर कर देती। उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता और नई शक्ति के साथ वह फिर आगे कदम बढ़ा देता। शाम होते होते वह झालर बावड़ी पहुंच गया।
चारों तरफ खड़े हरे भरे पहाड़ों की तलहटी में बसे नगर की अनुपम छटा को देखकर उसका मन गदगद हो गया। बस्ती के बीच में खड़ा चारभुजानाथ का मंदिर, विशाल मंदिर, चारों तरफ लगा मेला, तरह तरह की दुकानें, घूमती हुई डोलरें, झूले, सर्कस, मौत का कुआं, जगह जगह गूंजता भगवान का भक्ति संगीत और उमड़ती हुई स्त्री पुरुषों व बच्चों की भीड़। क्या उसकी सुमा भी मेला देखने आई होगी? यह प्रश्न दिमाग में आते ही वह फिर रोमांचित हो उठा, परंतु उसका मन मेला देखने में नहीं लगा। भीड़ में चलता हुआ वह मंदिर की ओर बढ़ने लगा। मंदिर के द्वार पर भक्तजनों की बड़ी भीड़ जमा थी। भगवान के दर्शन करने के लिए स्त्री पुरुषों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। शंकर भी पुरुषों की कतारों में आ खड़ा हुआ। लोगों के साथ धीरे धीरे वह आगे सरकने लगा। लगभग 1 घंटे का समय लगा। वह मंदिर में प्रविष्ट हो गया। घंटियों की टन व भगवान श्री चारभुजानाथ के जय जयकारों से मंदिर गूंज रहा था। भक्ति रस में डूबा हुआ वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मंदिर में पहुंचकर जैसे ही उसे भगवान के दर्शन हुए, उसके हृदय का दर्द पिघल गया। आंखों में पानी भर आया और होठों से मनोकामना फूट पड़ी, हे भगवान, मुझे मेरी पत्नी से मिला दे। आंखें मूंदकर वह भगवान के ध्यान में डूब गया। तभी पीछे से किसी की आवाज़ उसके कानों में आकर टकराई, आगे बढ़ो। एक बार फिर भगवान को प्रणाम करके वह आगे बढ़ गया, परंतु उसका मन भगवान का द्वार छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। सीढ़ियों पर आकर वह एक स्थान पर बैठ गया। आधी रात होते होते मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ गई। भगवान के भजन कीर्तन में गति आ गई। ठीक 12 बजे कृष्ण का जन्म होते ही पूरा मंदिर भगवान के जय जयकारों से गूंज उठा। आरती आरंभ हो गई। भगवान के दर्शन करने की लोगों में होड़ मच गई। ढोलक मंजीरों की थाप पर कई स्त्री पुरुष नाचने लगे। लगभग 1.25 घंटे बाद आरती का समापन हुआ। प्रसाद का वितरण होते ही लोग बिखरने लगे। शंकर फिर सीढ़ियों पर आ बैठा और आंखें मूंद कर मन ही मन अपनी मनोकामना दोहराने लगा। शंकर, आंखें खोलो शंकर। अचानक किसी की पुकार सुनकर वह चौंक पड़ा। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने सुमा खड़ी थी। पत्नी को देखकर वह प्रसन्न हो गया। सुमा, तुम यहाँ? हाँ शंकर, बहुत देर से मैं तुम्हें मेले में तलाश रही थी, परंतु तुम कहीं नहीं मिले, तो प्रार्थना करने के लिए भगवान के द्वार पर चली आई हूँ। चलो उठो शंकर, हम साथ साथ मेले में घूमेंगे। सुमा का स्नेह भरा स्वर सुनकर शंकर उठ खड़ा हुआ। मंदिर में जाकर दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया। फिर वे दोनों सीढ़ियाँ उतरकर मेले में घूमने चल पड़े। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी जन्माष्टमी का मेला। ऐसी ही एक और रचना लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।